खुदावंद के कलाम के बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कि तुम फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं खुदावंद के कलाम में से कि इंसान जो है उसकी कोशिश होती है कि दुनिया के सारे माल और दौलत, सारा जितनी भी कीमती अशिया हैं दुनिया की, वो सब उस इंसान के पास हों। मतलब दौलत, शोहरत, हीरे जवाहरात, गाड़ियाँ, प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ की इंसान कोशिश करता है कि उसके पास हो, लेकिन खुदा के जलाल से हमेशा महरूम रहता है। ये मैं नहीं कहता ये इंसान की रवश है कि इंसान जो है ना वो अपने आप को खुदा की मोहब्बत से दूर रखता है, लेकिन हमें चाहिए तो यही है कि हम पहले उसकी ढूंढे बादशाही, ताकि फिर सारी चीज़ें हमको इनाम में मिल जाएं। ये ही खुदा का फ़ज़ल है, ये ही खुदा का रहम है, ये ही खुदा की बख्शिश है। और मैं पढ़ता हूँ बाइबल मुक़द्दस में से पुराने अहदनामा के मुताबिक कि होशिया बादशाह जब बीमार था तो करीबुल मरग था, तो उसने खुदा से दुआ की, इल्तिजा की, और खुदा ने उसकी उम्र में 15 साल का इजाफ़ा कर दिया। ये जनाब बड़ी खूबसूरत बात है, और ऐसी बात जो है ना आपके दरमियान भी है, मेरे दरमियान भी है कि आप और मैं फ़िक्र करके अपनी उम्र के दिनों को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये खुदा की बख्शिश है। हम जनाब बेशक, मुझे याद है फैसलाबाद में ना एक बंदा था ख्वाजा मुन्ना के नाम से, पान बहुत ज़्यादा खाता था, बहुत पान खाता था, इतने ज़्यादा पान खाता था, इंतहा थी कि उसके होंठों से, उसके दांतों से पान जो थे ना वो नज़र आते हर वक्त, और उसके दांत जो थे वो रेड हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे पान खाने की वजह से। और इसी चक्कर में जनाब उसको फिर हो गया मुंह का कैंसर, और उसका फैसलाबाद में ना प्लाजा है, जंग बाज़ार में था उसका। तो वो डॉक्टरों को बोलता है कि डॉक्टर साहब बेशक मेरा प्लाजा चला जाए, आप ले लें मुझसे, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बचा लें। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जैसा खुदा ने उसकी उम्र की हद मुकर्रर की थी, उस टाइम के मुताबिक वो जनाब इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। इसी तरह से मैं एक और मिसाल आपके साथ शेयर करूँगा। माइकल जैक्सन डांसर, अफ्रीकन था, पॉपुलर था, दुनिया की आयशो इशरत, रुपया पैसा हर चीज़ था, और उसके बारे में मशहूर था कि उसने अपने लिए, मतलब अपनी बॉडी के लिए, जैसे हम ना घरों में अपने या हमें गाड़ियों के स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, चीज़ों के स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, चीज़ ख़राब होती है तो हम उसका स्पेयर पार्ट लेकर उस चीज़ को ठीक करवा लेते हैं। तो ऐसे ही उस शख्स ने क्या किया हुआ था कि उसने अपने लिए जनाब लोग मुख्तस किए हुए थे, और उनकी फैमिलीज़ के खर्चे सारे वो उठाता था, उनकी लिविंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करता था, उनको अच्छे खाने खिलाता था, और उनकी ज़िंदगी का बहुत ख्याल रखता था। वो क्या था कि अगर मेरी आंखें ख़राब हो जाएं तो ये शख्स मुझे आंखें देगा, आंखों के लिए और लोग थे। अगर मुझे दिल का प्रॉब्लम हो जाए तो ये लोग मुझे दिल जो है ना वो देंगे, ट्रांसफ़र करवाएंगे मेरे साथ। और अगर मुझे गुर्दों का मसला हो जाता है, जिगर का मसला, मसाने का मसला, मतलब जो जो इंसान के पार्ट ऑफ बॉडी ख़राब हो सकते हैं ना, जिनसे इंसान की मौत वाक़या हो सकती है, उसने उन सब के लिए अपने पास अलहदा से लोग रखे हुए थे कि मैं इन लोगों से इनकी बॉडी के पार्ट लूँगा और अपने आप को ज़िंदा रखूँगा। लेकिन उसने सब चीज़ों का मुतबादल कर लिया था, दिल, जिगर, मैदा, आँखों, सब कुछ चीज़ों का लिए, लेकिन उसको अपनी सांसों का मुतबादल उनके पास कोई नहीं था। उसके पास सांसों का मुतबादल कोई नहीं था, और सांसों का मुतबादल ना होने की वजह से वो जब इस जहान फ़ानी से उसने कूच किया तो उसकी सांस ही बंद हो गई थी। देख ले कैसी खूबसूरत आयत है जो इस चीज़ पे बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो रही है कि तुम फिक्र करके अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी इजाफ़ा नहीं कर सकते, घड़ी भी इजाफ़ा नहीं कर सकते।
یہ کوئی چھوٹے موٹے الفاظ نہیں ہیں جناب، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں خدا کے۔ تو اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی اس زندگی کی جو اس جہان کے باہر ہے، یعنی جب ہم اس جہان فانی سے کوچ کریں گے تو ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی، وہ ہے خدا کی بادشاہت کی۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دنیاوی عیش و عشرت کی، دنیاوی معاملات کی۔ تو خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بیماریوں پریشانیوں سے بچا کے رکھے، اپنے جلال کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آمین۔